यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर। प्रभु जब सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी। सच्चा परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप यू, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम। खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को शालोम कहता हूँ। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की शांति आपके जीवन में बनी रहे। और विशेष आज के दिन हम फिर से एक बार उस खुदावन की इबादत में इकट्ठा हुए हैं, तो सबका स्वागत करता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस यहोवा पिता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भाई बहन जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ेंगे, जो अपलोड करने के बाद भी देखेंगे, उन सभी का हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते। जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी हम धन्यवाद देते कि प्रभु आपको परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी महिमा में, उसके अनुग्रह में और उसके आत्मा में रूबरू करते हुए हर दिन बढ़ाता रहे। तो आइए आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं और उस खुदावन की इबादत करते हुए एक वर्शिप का गीत गाकर, आराधना का गीत गाकर आज परमेश्वर की इबादत में प्रार्थना के साथ इमीडिएट तुरंत हम वचन में चलेंगे। अब जो विषय हमने चुना है, आपको पता है, ये दूसरा भाग है, झूठी शिक्षा, झूठी सेवा, झूठा सेवक। हम कैसे जानेंगे? हमें किसी को न्याय नहीं करना है, तो हमें परखने का अधिकार है ताकि हम कहीं पर भी ठोकर ना खाए। इसीलिए इन सब बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए ज्यादा समय ना देते हुए हम आराधना में चलते हैं, उस परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसको आदर सम्मान और महिमा गौरव देते हैं। आज परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन बाइबल कहती है 366 बार, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और आज हम भी कहना चाहिए, प्रभु मैं क्यों डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू कल और आज युगानु एक समान है, तू मेरे साथ है। मैं कभी नहीं डरूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा जिंदा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। एक थोड़ा पंजाबी गीत है, इस गीत के साथ आराधना करते हुए हम वचन में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यसु मेरे नाल नाल रहंदा वे, डरी ना वो मैनू बस कहंदा वे। यसु मेरे नाल नाल रहंदा वे, डरी ना वो मैनू बस कहंदा वे। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर नाल है। होगी ना कभी कभी मैनू किसी चीज की, करे हर लोर पूरी
अजीज की, होवेगी ना कभी कभी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोर पूरी अपने अजीज दी, लभदा आया नी जीवी घूमी हुई भेड़ नू, लभदा आया नी जीवी घूमी हुई भेड़ नू, करदा वो इंज मेरी बाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। खुदा का कलाम कहता है, मेरे अजीजों डरो मत, मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ भी हो। तो धन्यवाद के साथ उसको धन्यवाद आज, थैंक यू लॉर्ड। मैं नहीं डरूंगा किस हालात में, जितने में मैं जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लखा दूत मेरी क्यों गलता, जितने जितने जावा मेरे आगे आगे चलता, लखा लखा दूत मेरी परमेश्वर मेरे नाम, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह जलाली वो निशान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सादा लड़ जावांगे, बादशाह जलाली वो निशान विच गावांगे, हालेलुया नारे असी सादा लड़ जावांगे, लिखना ते गाना सुना होई है सिखना, लिखना ते गावा होई है सिखना, ओही सदा सुर नाल ताल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा परवरदिगार मेरे नाल है, मेरा अब्बा पिता मेरे नाल है। थैंक यू जीसस। सच में खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। ये गीत में हमने परमेश्वर, ये गीत ने तो प्रभु हमने हमारे जीवन की परमेश्वर ये गवाही दी है। हालात कुछ भी हो, कितनी भी बदतर हो, कितने भी बुरे हालात हो, भले कितनी बड़ी समस्या हो, भले हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा, लेकिन हे खुदावन हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तूफानों को डांटने वाला, तूफानों पर चलने वाला, समंदर को दो भागों में काटने वाला, जंगल से रास्ता निकालने वाला, आसमान से मन्ना खिलाने वाला, चट्टान से पानी निकालने वाला, दिन में उस बादल में चलाने वाला, रात में उस अग्नि के बादल में चलाने वाला यीशु जिंदा है। इसलिए प्रभु हर हालात में तेरे साथ वफादार रहने के लिए तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई हर दिन करना। जहां पर हम कभी घटी में परमेश्वर है, वहां पर तू हमें आगाह करना, वहां पर हमें डांटना, वहां पर हमें तू सिधाई की चाल चलने के लिए प्रभु तेरी जो लाठी है उसका इस्तेमाल करना। प्रभु तेरा वचन मधु से पिटा है, तेरा वचन लाठी है, तलवार है, अग्नि है, हथौड़ा है, जैसे चाहिए वैसे तू हमारे जीवन में उस वचन के द्वारा काम कर। सारा आदर सारी महिमा आपको देते, आने वाले वचन से हमसे तू बात कर। जिस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बाइबल स्टडी के समान आज परमेश्वर हम शुरुआत कर रहे, जो पहला भाग हम देख चुके हैं, ये दूसरे भाग में हम आते वक्त प्रभु हमारी अगुवाई कर और सही तरीके से प्रभु हम जांचने वाले, परखने वाले, कोई भी चीज अंधे आंखों से नहीं, कोई भी विश्वास हम अंधश्रद्धा से नहीं, तो प्रभु जी योग्य विश्वास से करे, ऐसा अनुभव तो हम कर। बहुत सारे भरमाने वाले लोग आए हैं, बहुत सारे गलत रीति से सेवकाई करने वाले लोग आए, जो नाम तो लेते हैं यीशु का, लेकिन काम और अपना मतलब निकालने वाले लोग आए। इन सब लोगों से प्रभु तेरे लोगों को बचाने के लिए और परमेश्वर
तेरे लोगों को तैयार करने के लिए। मसीहा तू बादलों पर आ रहा है अपने दुल्हन को लेने के लिए, इसलिए प्रभु इस कलाम के द्वारा सभी को तू तैयार कर और तेरी महिमा करने दे। सारा आदर आपको देते खुदावन यीशु के नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आजीजों, जिस कलाम के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका मूल वचन हमने जो चुना है, और वो मूल वचन यह है जो हमने मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 24 और वचन 4 के अनुसार हमने उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये जो मूल वचन हमने चुना है, आइए उस वचन को पढ़कर हम चलते हैं। मत्ती का सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, क्योंकि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल हमें स्पष्ट रीति से एक बात बताती है, और वो बात यह है कि भरमाने वाले आएंगे, भरमाए जाएंगे। अब कौन कौन भरमाया जाएगा उसके बारे में जब हम देखते हैं, अब कौन विशेष भरमाएंगे, कौन सी सेवकाई वाले लोग भरमाएंगे, यह भी बात आपको गौर से देखना होगा। तो आगे जब हम चलते हैं 11 वचन 24-11, मत्ती 24-11, थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम आज के टॉपिक के पास चलेंगे। बाइबल कहती है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अभी किसको किसको भरमाएंगे, कौन से लोगों को भरमाएंगे, कौन से लोगों को ठगेंगे, कौन से लोगों को गलत शिक्षा के द्वारा अपनी ओर अपने हक में बना के रखेंगे, अपना कंट्रोल उन पे चलाएंगे, अपने ऊपर निर्भर करेंगे, कौन से लोग रहेंगे, कौन सी कैटेगरी के लोग रहेंगे, वो भी देखेंगे। आगे 24 वचन 24, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे विश्वासी भी आएंगे, झूठे रहेंगे। वो नाम का लेबल तो होगा यीशु का, लेकिन काम तो लूसीफर का करने वाले रहेंगे। बाइबल कहती है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह, कौन से चिन्ह, बड़े चिन्ह, ये केस को क्लियर किया, वो केस आ गई, ये केस आ गई, ये बड़े चिन्ह बताएंगे। बहुत सारे लोग है ना, अपने चिन्हों के ऊपर लोगों को ज्यादा आकर्षित करेंगे, ना कि वचनों के ऊपर। ऐसे लोग आने वाले। अब इसके बारे में केवल यीशु मसीह नहीं तो पतरस भी कहता है, इसके बारे में केवल पतरस नहीं तो पौलुस भी कहता है, पौलुस नहीं तो यूहन्ना भी कहता है। क्या क्या कहते हैं इनके बारे में आप आज डिटेल में देखने वाले। क्या कहा गया है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, और उसके साथ साथ बताया गया है कि वे बड़े चिन्ह करेंगे। नंबर 1, वे अद्भुत काम दिखाएंगे, इसलिए उनके मुंह में ना वचन से ज्यादा केवल अद्भुत अद्भुत अद्भुत, टेक इट फायर, रिसीव फायर, यही बातें चलती रहेंगी। वचन नहीं रहेगा उनके पास, वचन उनको ठीक से समझता भी नहीं है, तो वो क्या वचन को प्रचार करेंगे। ये अभी भी जो दूध पीने वाले लोग हैं, मुझे आपको बताना है, कल मैं एक बहुत अच्छे सेवक का एक प्रचार सुन रहा था। बुजुर्ग है वो, उनकी उम्र कम से कम अबाउट 70 है, पास्टर जैक पुनन। आपको हमेशा मैं नाम बता देता हूँ, सुनते रहिए उनके वचन। वो कहते हैं कि यीशु 12 साल की उम्र में बाइबल का पूरा ज्ञान रखने वाला था, व्यवस्था को पूरा ज्ञान रखने वाला था, परमेश्वर का पुत्र। जब वो 12 साल की उम्र में मंदिर में उस ज्ञानी लोगों के साथ था, ज्ञानी लोगों के साथ था, जहां पे शास्त्री फरीसी और बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनको अचंभा लगा। वो कहते ये है किसका लड़का, क्योंकि यीशु मसीह जो बातें कह रहा था उन्होंने कभी सुनी नहीं, ऐसी बातें कह रहा था। लेकिन यीशु ने 12 साल की उम्र में वो ज्ञान होने की वजह से इमीडिएट वो सेवकाई में नहीं आया। यीशु ने 18 साल इंतजार किया, 30 साल की उम्र में उसने शुरुआत की सेवकाई की। उस सेवकाई में मैच्योरिटी थी। आज बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते, थोड़ी सी बाइबल नॉलेज करके, किसी का बाइबल ट्रेनिंग लेके हम तैयार नहीं हो सकते। हमारा व्यक्तिगत तजुर्बा होना चाहिए। आज तजुर्बा नहीं है, किसी का सुनकर, किसी वेस्टर्न कंट्री के सेवकों को या अफ्रीकन सेवकों को या किसी सेवकों को कॉपी करके हुए कॉपी पेस्ट करना बहुत इजी है।
कॉपी पेस्ट करके उसको वहां पे कॉपी करना बहुत इजी है, लेकिन ये सेवकाई में कहीं पर धोखा हो सकता है। इसीलिए तुम्हें और मुझे अपने जीवन का व्यक्तिगत तजुर्बा होना चाहिए। भजनकार दाऊद जो भजन उसने लिखे, वो किसी गीत को उसने लिखा या भजन को लिखा है, केवल ऐसा नहीं लिखा, उसका व्यक्तिगत अनुभव था। इसलिए कहता है यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कोई कभी घटी नहीं होगी। वो जानता है कि वो क्या है, उसने क्या किया है, उसके तजुर्बे को उसने लिखा है। आज बहुत सारे लोग कॉपी मिनिस्ट्री कर रहे, इसका कॉपी उसका कॉपी, आज कॉपी कर करके कहीं ना कहीं डुप्लीकेट मिनिस्ट्री शुरू है। और इसी डुप्लीकेट मिनिस्ट्री को आपको पहचानना होगा। कोई अच्छा गीत गाता है, इसका मतलब ये मत समझो कि वो बहुत आत्मिक है। किसी के मिनिस्ट्री में बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, उसके जगह पे मैं क्यों ना हूं। कोई बहुत अच्छा प्रचार करता है, ये मत देखो कि बहुत प्रचार अच्छा करता है उससे आत्मिकता नहीं होती है। उसके जीवन के फल को देखना होगा। और फल कब समझता है? जब वो प्रचार करता है, उस प्रचार में वो खुद की महिमा करता है या खुदावन की महिमा करता है। यही बातें हमें परखने के लिए बताया। हर एक पेड़ उसके फल से परखा जाता है। परखो, न्याय मत करो, आप परख सकते हो। अब परखने के साथ मुझे आनंद हो रहा है कि एक प्रॉफिट को मैंने डांट लगाई या उसके जो कुछ भी नॉन बिब्लिकल बातें, उसको हमने कुछ दिन पहले कुछ वीडियो के द्वारा एक्सपोज किया। एक अच्छी बात अच्छी हो रही उसके जीवन में, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो 100% केवल बेफिजूल की भविष्यवाणियां करता था, अभी वो 40% प्रचार कर रहा है, 40% वचन का प्रचार कर रहा है। थोड़ी सी गाड़ी लाइन पे आई है, लेकिन 60% अभी भी गाड़ी बिगड़ी हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो भी गाड़ी सीधी हो जाएगी, वो भी गाड़ी सही पटरी पे आ जाएगी। क्योंकि हमें एक दूसरे को संभालना है। एक क्योंकि वचन कहता है, वचन आज्ञा का दीपक है, वचन शिक्षा की ज्योति है, और वचन डांट का जीवन का मार्ग है, जो भजन नीति वचन 6:23 में दिखता है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, वो बड़े चिन्ह करेंगे जो कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे बड़े चिन्ह भी करेंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। और यदि हो सके, यहाँ पे आता है ना यदि, मैं हमेशा कहता हूं यदि, परंतु, क्योंकि, पर, तब, जब, ये सब जब शब्द आता है ना, तो आपको समझना है यहाँ पे मामला गंभीर है। तब आपको एक बात को ध्यान में डालना होगा कि अगर जब, तब, परंतु, यदि, क्यों आता है ना, तब आपको समझना है मामला गंभीर है। इट्स अ सीरियस मैटर। पर यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। ऐसे लोगों के पीछे जो चुने हुए लोग है ना, जो अपने आप को बहुत चुना हुआ कहता है, अभिषिक्त कहता है, बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऐसे लोगों को भी दुष्ट भरमाएगा। इसलिए सावधान। मैंने जो वचन लिया है मत्ती 24:4, उसकी शुरुआत यीशु मसीह कहता है सावधान रहो, बी अलर्ट। सावधान रहो भरमाने वाले से, सावधान रहो अद्भुत काम करने वालों से, सावधान रहो बड़ी बड़ी चिन्ह करने वालों से, सावधान रहो बड़ी भीड़ जहां पर जाती है। इसका मतलब नहीं है कि वहां पे सही शिक्षा है। यीशु मसीह बड़ी भीड़ के लिए नहीं आया मेरे आजीजों, यीशु मसीह घूमी हुई भेड़ के लिए आया। अभी जो गीत गाया ना हमने, रबदा आयाली घूमी हुई भेड़ नो, रबदा आयाली जीवी घूमी हुई भेड़ नो। यीशु मसीह क्यों आया है? खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए, भीड़ के लिए नहीं आया। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी, लेकिन वो भेड़ के लिए नहीं। वो उस भीड़ के अंदर एक भेड़ थी जो 12 साल की बीमारी से झुलस रही थी। उसने आके उसके पैरों को पकड़ा। उस भीड़ के अंदर उसने उस भीड़ को चुना जो 12 साल की बीमारी से झुलस रही थी। उस पूरी भीड़ के अंदर उसने एक भेड़ को चुना जो बारतोमस नाम का भिखारी था। हालेलुया। भीड़ के पीछे आपको चलना नहीं है, तो आपको भेड़ बनना है। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं गलत दशा में फंसे हुए। तो अजीजों, मैं इन बातों के द्वारा आपको विशेष प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि इन बातों के द्वारा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अंतिम समय में कुछ लोग मेरे पास आएंगे, जो मत्ती का 7वां अध्याय और जो हमने देखा कि वचन 22 के आगे
वो कहती कि प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तेरे नाम से अद्भुत काम किए, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला क्या? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे खुलकर ये कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। क्या यीशु मसीह इतना जालिम है? हाँ, वो न्याय करेगा जो केवल अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए, जो यीशु के नाम का इस्तेमाल करेगा। अब लोग कहते हैं फिर ऐसे लोगों के द्वारा चिन्ह चमत्कार क्यों होते? अरे जब बलाम नाम के पापी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने इज़राइल को आशीषित कर सकता है, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों का इस्तेमाल हो सकता है? परमेश्वर उन्हें नहीं देखता है, उनकी कलीसिया में जो लोग आते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए ये ऐसे लोगों को चुनता है। अब उनके लिए भी सबक है, देख तू गलत राह पे चलने के बावजूद भी मैं तेरा इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी तो भी सुधर जा। सुधरने की जरूरत है हमें। आज इन बातों के ऊपर केवल आज अद्भुत बातें, बड़े चिन्ह, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी डिलीवरेंस के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं उसकी कोई एडवर्टाइज नहीं करता हूँ। मुझे अगर कोई सेवक देख रहा है या सेविका देख रही, मुझे आपको बताना है कि अगर आपकी कलीसिया में अगर कोई बहन को दुष्टात्मा पीड़ित है और अगर वो जमीन पर यहाँ वहां लेट रही है, अगर उसके हालात वो चिल्ला रही है, आप उसके ऊपर वीडियो क्यों मारते हो? मेरा सवाल है उस सेवक को, अगर तुम्हारी बहन को यह तकलीफ होगी, अगर आपकी माँ को यह तकलीफ होगी और वो जमीन पर इस तरीके से अगर घूम रही है, क्या आप उसका वीडियो डालोगे? इन बातों के लिए आपको बहुत सेवा करनी है, लेकिन सेवा करने के तरीके, कुछ नियम है, कुछ उसकी बातें। आज कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, कोई जमीन पे सोया है या उसको तकलीफ हो रही है, उसके कपड़े कहा जा रहे हैं, ऐसे हालात में उनके ऊपर वीडियो दिखाया जा रहा है। तुम परमेश्वर का सामान बता रहे हो या खुद की एडवर्टाइज कर रहे हो? खबरदार, जो मुझे देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, जो देखेंगे ऐसे वीडियो दिखाने वालों से सावधान रहो। मैं खुलेआम कहता हूं यीशु के नाम में, ऐसी बातें जो करते, जो ऐसे दुष्टात्मा से पीड़ित बहनों को या किसी व्यक्ति को जो गिरने की हालत में उनके वीडियोस जो बताते, मुझे बताना है कि ये झूठे प्रचारक, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे अपोस्टल, झूठे इवांजेलिस्ट और झूठे शिक्षक, ये पहचानने की तरीके क्यों ऐसा करना है हमें? अगर कोई बहन बिचारी, शायद वो उसके घर में पता नहीं है, उसके माँ बाप को पता नहीं, शायद उसके इसी सभा में वो आई है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको करना ही नहीं करना ये आपकी चॉइस है। आप जब बपतिस्मा करते हो, मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे बपतिस्मे, मैं स्लम मिनिस्ट्री में सेवा करता हूँ, बहुत सारे बपतिस्मे कर चुका हूँ, लेकिन मैंने नंबर्स को कभी गिना नहीं और कभी गिनूंगा नहीं, गिनने के लिए मुझे बिठाया नहीं है। बपतिस्मा करने के बाद बपतिस्मा की जो विधि चलती है, उसका कोई वीडियो वायरल मत करो अजीजों। क्यों मत करो? क्योंकि आपके पास आने वाले जो लोग हैं, वो लोग शायद सीक्रेट डिसाइपल्स होंगे, जो यीशु के जमाने में भी थे। यीशु का एक सीक्रेट डिसाइपल था जिसने यीशु का शरीर मांगा, जिसका नाम था योसेफ आरिमथाईकर। एक सीक्रेट डिसाइपल था। इवन निकोदेमस एक बड़ा गुरु था, वो भी सीक्रेट गुप्त शिष्य था। आज बहुत सारे लोग, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में उधर अलाउ है, उधर सारे मसीह लोग हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, आपको अगर बाइबल का यीशु मसीह कहता है, बाइबल का यीशु मसीह क्यों कहा पता मैंने ये शब्द? क्योंकि लोग अभी फिलहाल वेदा का यीशु लेकर आ रहे, कुरान का भी यीशु लेकर आ रहे, वो यीशु बाइबल का यीशु नहीं है। मैं बाइबल के यीशु के बारे में कहता हूं कि वो कहता है कि आप सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई नम्र हो जाओ। ये चतुराई चाहिए। हम ऑनलाइन में क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, ये दिमाग रहना चाहिए। क्योंकि मुझे आपको बताना है, ग्रुप हमारे मस्जिद के खिलाफ काम कर रहा है, जिसका नाम है एंटी कन्वर्शन। उसके अंदर जो हमारे बड़े बड़े सेवकों के वीडियोस आ रहे, फिर वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग ऐसे वीडियोस को अपलोड करते, शायद इसका खतरा आपको हो सकता है। अगर कोई खबर देगा कि आप इतने लोगों का बपतिस्मा यहाँ पर कर रहे, वहां पे हिंदू जागरण दल वाले पहुंच सकते, वहां पे ये एंटी क्राइस्ट वाले लोग पहुंच सकते, वहां पे आपको तकलीफ पहुंचा सकते, तो मेरा भाई, मेरे बहन, क्यों ऐसी बातें करने की जिसके वजह से आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा? आपने कितने बपतिस्मे किए, आपने कितने लोगों को प्रभु के राज्य में लाया है, ऊपर आपका हिसाब लिखने के लिए एक स्पेशल स्वर्गदूत बैठा हुआ है, जिसके बारे में मलाकी 3:16 में दिया गया है। क्यों हमें हिसाब दिखाना है? हमारा हिसाब लिखने के लिए एक स्पेशल स्वर्गदूत बैठा हुआ है।
इसीलिए जो कुछ भी हम ऑनलाइन में आकर करते हैं ना, वो ऑनलाइन में कौन सी चीज दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं दिखानी चाहिए, ये अकल आपको इस बार इस्तेमाल करना होगा। बहुत सारे लोग ये गलत तरीके की सेवकाई करते, गलत तरीके से अपना जीवन जीते, इसीलिए उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो गिरने का कारण होता है। इसलिए कोई बहन अगर दुष्टात्मा से पीड़ित है, उसका लाइव सेशन में उसका वीडियो मत दिखाओ। कोई माँ गिरी हुई नीचे, आज कोई गिरता नहीं तो उसको गिराया जाता है, अब उसका वीडियो बताते देखो हमारे पास्टर, हमारे सेवक कितने पावरफुल है। पावरफुल यीशु के सिवाय कोई नहीं है। परमेश्वर के दास अनिल खान का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमको लोगों को गिराने के लिए नहीं बुलाया है, जो गिरे हुए ना उनको उठाने के लिए बुलाया है। क्या सेवकाई करते हो आप? ये सब झूठी बातें, इससे सावधान हो। इसीलिए मैंने ये टीचिंग और प्रीचिंग, ये बैलेंस में हम चलने वाले। अब जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह के पास ये 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, बड़े प्रचार करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले और चंगाइयां करने वाले, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले। यीशु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, क्योंकि तुमने अपना उल्लू सीधा किया है, तुमने अपना बिजनेस चलाया है, तुमने मेरे नाम को फेमस नहीं किया है। इसलिए यीशु उन्हें नहीं जानता है जो अपनी महिमा करता है, यीशु उन्हें जानता है वो अपने जीवन से यीशु की महिमा करता है। हालेलुया। गीत गाने से नहीं होता है मैं बड़ो, मैं घटू तू बढ़े। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, तब जाके ये होगा। बड़ी बड़ी घमंडी बातों से कोई यीशु का कहलाता नहीं है, आपको इन बातों से समझना होगा। फिर आगे चलते हम, बाइबल कहता है हमें, जब मैंने कहा कि इन बातों के ऊपर जो पवित्र आत्मा का वरदान है, मैं फिर से वापस आता हूं। कुछ लोग हमारे जैसे सेवकों को कहते हैं आपको किसने अधिकार दिया न्याय करने का, दोष निकालने का? तो मैं उस भाई को कहना चाहता हूं, हम दोष निकालते हैं, लेकिन जहां पर मेरे बाप के मार्ग को कोई टेढ़ा मेढ़ा अगर करता होगा तो निश्चित वचन की रोशनी में, वचन के हथौड़े से, वचन की तलवार से निश्चय हम उस टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधे करने की कोशिश करेंगे। यह अधिकार हमें कोई नहीं, तो यह अधिकार खुद ब खुद जिस पिता ने अपने पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा और जिस पुत्र ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में अधिकार देता है खुदा के टेढ़े मार्गों को सीधा करे। अब जो लोग कहते हैं कि दोष मत लगाओ, उन्होंने बाइबल को ठीक से पढ़ना चाहिए, इसलिए कुछ बातों को मैं लेकर आता हूं। पहली बात तो आपको बाइबल को समझना होगा कि बाइबल ये वचन को क्या कहता है। तो पढ़ते हम 2 कोरिन्थियों का किताब, उसका 3रा अध्याय और वचन 16। गौर से सुनो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचाए, परमेश्वर की आत्मा से रचाए, परमेश्वर की योजना से रचाए, परमेश्वर के मकसद से रचाए। कोई मनुष्य ने, किसी साधु बाबा ने जटा बढ़ाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस पंछी के जो पंख के द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ नहीं है, यह आसमानी किताब है। यह आज भी किसी का भी जीवन बहुतायत से बदल सकता है। ये किसी मनुष्य ने दिमाग से लिखा हुआ नहीं, तो परमेश्वर की प्रेरणा से आवा किताब है। आगे देखो, नंबर 1 उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यह वचन मराठी में पढ़ो, बहुत अच्छा है मराठी में। दूसरे तिमोथी 3:16। हाँ, प्रत्येक परमेश्वर प्रेरित शास्त्रलेख, नंबर 1 सद्बोध, हिंदी में दिया है उपदेश, हाँ हिंदी में दिया है समझाना, मराठी में दिया है दोष दिखाना। बाइबल का परमेश्वर वचन से बताता है दोष दिखाना, सुधारना, रिफॉर्मेशन, नीति शिक्षण, जो अनीति में है उसे नीति से चलाना, नीति शिक्षण लाभदायक है। नंबर 1 उपदेश, नंबर 2 समझ, नंबर 3 सुधारना, नंबर 3 नीति शिक्षा। नीति शिक्षा इन बातों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अब मुझे आपको बताना है कि
कि अगर इन 4 बातों में उपदेश आ गया है, समझाना आ गया है, सुधारना आ गया है, नीति शिक्षा आना है, तो फिर क्या गुलाब जामुन ही खिलाना चाहिए कि किसी को सुधारने के लिए, कभी कभी उसे सुधारने। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, तो अब इश्यू क्यों हो रहा है ये हम जानते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत वाली बात आ रही है बीच में, और निश्चय भले दिक्कत आई लेकिन परमेश्वर हमें चलाएगा। तो हम जहां पर थे कि बाइबल कहता है कि बाइबल इस बेस के ऊपर रचा गया है जो उपदेश करता है, जो सुधारना करता है, जो समझाता है और नीति का शिक्षण देने के लिए लाभदायक है। तो फिर हर टाइम आपके लिए मोटिवेशन करने वाले मैसेज नहीं आएंगे, आपको डांट भी आएगी। जो नीति वचन 6:23 के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो आज्ञा दीपक है, शिक्षा ज्योति है और डांट जीवन का मार्ग है। तो कंपल्सरी नहीं है कि हर टाइम हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें ही आए। कभी कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर डांट लगाएगा, तो हमें उस डांट को लेकर अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलना भी होगा। तो आगे चलते हम पौलुस के जमाने में, प्रेरितों की किताब में चलेंगे। पौलुस सेवकाई के दरमियान कुछ बात कह रहा है, आइए उस बात को हम देखते हैं। पौलुस 20 अध्याय, प्रेरितों का 20 अध्याय और वचन 29 से लेके आगे 28 से पढ़ता हूं। चलो, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो कि जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हमें रखवाली करने के लिए रखा है कलीसिया के ऊपर, वहां पे दादागिरी करने के लिए या किसी प्रकार की हुकुमशाही डोमिनियन करने के लिए नहीं रखा है। किसी के ऊपर अधिकार चलाने के लिए कलीसिया के ऊपर किसी पास्टर को नहीं रखा है, या किसी सेवक को, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का कोई भी सेवक हो, प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, सुसमाचार हो, मोस्टली कलीसिया जब विषय आता है ना, तो वो विषय पास्टर से कनेक्ट होता है। और जो पास्टर है वो पास्टर को परमेश्वर आदर जो 4 सेवक आई है, फिर वो भविष्यवक्ता ही हो, सुसमाचार का हो, शिक्षा की हो या प्रेरित हो, पास्टर को परमेश्वर चलाता है। लेकिन लोगों ने आज एक ही कॉलिंग को लेकर बैठे जो खुद को प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन वो कलीसिया चला रहे। अगर आपका कॉलिंग प्रॉफिट का है ना, तो प्रॉफिट आपको बताना है कि कलीसिया नहीं दिखती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट केवल टीचिंग देता है, प्रॉफिट केवल अनॉइंटिंग करता है, प्रॉफिट केवल इंटरसेशन प्रेयर में गिरता है, प्रॉफिट अनॉइंटिंग फ्लो करता है, प्रॉफिट केवल उनको चलाता है। आप अगर इतिहास को या पूरे प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री को अगर स्टडी करोगे तो, लेकिन चलो वो परमेश्वर का उनका मामला है, वो परमेश्वर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, मैं जानता हूं कि मेरे बाद जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मतलब टेढ़ी मेढ़ी बातें, नॉन बिब्लिकल बातें, अपने ही बातें, भरमाने वाली बातें, गलत शिक्षा की बातें, रॉन्ग गाइडेंस की बातें, ये टेढ़ी मेढ़ी बातें बताएंगे। आगे चलते, इसीलिए जागते रहो। नंबर 1 जागते रहो। नंबर 2 स्मरण करो कि मैं 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। पौलुस आगाह कर रहा है, कुछ टेढ़े मेढ़ी टीचिंग आ जाएगी, गलत शिक्षा के लोग आएंगे, इसलिए तुम्हें समझना होगा। और आगे वो कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर को और परमेश्वर के अनुग्रह के वचन में सौंप देता हूं। आज लोग अपने ऊपर डिपेंड रख रहे, ठीक है, नया नया है तब तक ठीक है, लेकिन एक बच्चा जब बड़ा होता है ना, बड़ा होने के बाद
वो अपनी माँ के हाथ से नहीं तो अपने हाथ से खाना शुरू करता है। बहुत सारी जगह पर ये टीचिंग्स नहीं दी जा रही है, बहुत सारी जगह पे आगाह नहीं किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पौलुस कहता है कि ऐसी बातें होगी, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन पर सौंप देता हूँ। वचन तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा, जो तुम्हें विलास में मतलब सार्वकालिक जीवन, अनंत जीवन में लेकर जाएगा, भागीदार बनाएगा, साझी करेगा। ये बात यहाँ पे बताई जाती है। फिर उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्टली पतरस के पास। पतरस क्या कहता है देखो, पतरस का दूसरा पत्र उसका दूसरा अध्याय और वचन 1 से लेके आगे पतरस क्या कहते हैं। अब आज इन चार ये जो यीशु मसीह ने शुरुआत किया हमने, फिर पतरस के बारे में देखेंगे, पौलुस का तो देख लिया हमने, फिर यूहन्ना के बारे में देखेंगे। ये झूठी शिक्षा, झूठी सेवा या झूठे भविष्यवक्ता स्पेशली उनके बारे में क्या कहते हैं, इसके ऊपर गौर से देखेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो यीशु मसीह ने भी बताया। यीशु ने भी वही आत्मा में बताया, वही बात पौलुस बता रहा है, वही बात पतरस बता रहा है। अलग अलग सेवक है, लेकिन एक ही आत्मा में चलाए चल रहे। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए गौर से सुनो। जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। दूसरी बात, उस स्वामी को जिसने उन्हें मोल लिया है उनका भी इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी। ये वचन पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत दुख होता है। आज एंटी कन्वर्शन वाले, एंटी क्राइस्ट जो ग्रुप बनाए गए हैं, वो लोग हमारे लोगों के ये वीडियोस उठाते। हमारे लोगों ने की गई कोरोना वायरस की भविष्यवाणी, हमारे लोगों ने कहा भविष्यवाणी के साथ साथ तेल पानी ले लो, वो कोरोना वायरस से बचाएगा। हमारे लोगों ने कुछ भी गलत बातों की प्रोफेसिस की। पंजाब में एक बड़ा भविष्यवक्ता कहा जाता है, उसने कहा था 15 अप्रैल को कोरोना वायरस सारी दुनिया से खत्म हो रहा है। अफ्रीका से एक बड़ा भविष्यवक्ता है, उसने कहा 15 अप्रैल को जा रहा है। कहा गई ये सब बातें, अब ये लोग हमारी खिल्ली उड़ा रहे हैं। यहाँ पे सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। जो खुद को भविष्यवक्ता कहलाते, जो कहते प्रभु ने मुझे ये दिखाया, प्रभु ने मुझे वो दिखाया, फिर हुआ क्यों नहीं बाबा? होना चाहिए था ना ये, फिर ये हुआ क्यों नहीं? ये हुआ क्यों नहीं? उसके पीछे का कारण क्या है? इसका मतलब या तो नंबर 1 आपको कोई अलग आत्मा चला रहा है, या तो नंबर 2 यहाँ पर कहीं ना कहीं आप खुद मार्ग से भटक गए हो, या तो नंबर 3 आपको भरमाया गया है। भ्रांति की आत्मा कहा गया है, भरमाने वाली आत्मा। क्या इसी आत्मा से चलाए चल रहे हो आप? परमेश्वर का काम को मजाक बना के रखा है। परमेश्वर सब कुछ छोड़ के तुम्हें बताने को बैठा है। अब लोगों को तो अभी परमेश्वर को आके ऑनलाइन में बता दे, लॉर्ड स्पीकिंग मी, लॉर्ड शोइंग मी। परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर बता रहा है। सब दुनिया की कायनात की बातें छोड़कर परमेश्वर इनको ही बता रहा है। ये कैसी बातें चल रही है? मजाक बना के रखा है। अभी बात करने के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा किताब दिया है हमारे पास, हर एक पन्ने पर वो बात करता है। जरूरत नहीं है हमें कोई विशेष भविष्यवाणी की। हर एक वचन परमेश्वर की कही हुई बात है। परमेश्वर के वचन को लोगोस कहा जाता है, जो कहा गया, और रेमा कहा गया है, जो कहता है। क्या जरूरी है हमें? कभी कभार परमेश्वर दिखाएगा, बात करेगा, लेकिन वो भी आपके अंदर वो अनुग्रह चाहिए कि ये खुदा दिखा रहा है या दुष्ट बता रहा है। क्योंकि दुष्ट बहुत सारी जगह पे मिलावटी काम कर रहा है। अब लोगों को लग रहा है मेरी की हुई भविष्यवाणी सच्ची हो गई। नॉट नेसेसरी कि परमेश्वर के पास से आई है, कोई भी इसकी गारंटी नहीं है। इसके पीछे कोई सबूत नहीं कि परमेश्वर के पास से आया है। हम केवल दुआ कर सकते हैं, दुआ सुनकर जवाब देना उसके हाथ में। उसकी इच्छा के अनुसार पेड़ का कोई पत्ता नहीं गिर सकता है, तो हम कुछ भी मनगढ़ंत बातें क्या बताएंगे? बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है, सत्य मार्ग की निंदा होगी। क्यों? झूठे भविष्यवक्ता, तेल पानी बेचने वाले, अपनी दुकानदारी करने वाले। अगर आपको परमेश्वर का अभिषिक्त तेल देना है, तो परमेश्वर ने कहा है जो फ्री है उसे फ्री में दे दो, जो फ्री है उसको फ्री में दे दो। परमेश्वर का अभिषेक ना कोई माइकल लाल खरीद सकता है, ना कोई माइकल लाल बेच सकता है। तो आप क्यों दुकानदारी चला रहे हो? आपने फोटो निकालकर, मियां बीवी का फोटो निकालकर घड़ी में लगा के बेच रहे हो।
बेड के ऊपर बेच रहे हो, चद्दर आ रही है, तकिया आ रही है, अनॉइंटेड पिलो, अनॉइंटेड चद्दर, अनॉइंटेड शॉल, दुकानदारी लगा रखी है। तो क्यों नहीं ये वचन जो हजारों साल पहले पतरस ने कहा है, सत्य मार्ग की निंदा हो रही, और हमको इसीलिए प्रभु ने बिठाया है कि जहां पर सत्य मार्ग की निंदा हो रही ना, उस मार्ग को सीधा करने के लिए खुदावन ने मेरे जैसे अनेक सेवकों को रखा होगा जो वचन की एक सही शिक्षा दे रहे, और जो सही शिक्षा देता है ना, उसके ऊपर उंगली उठाई ली जाएगी। भावुकता में भयकर लोग अपनी बातें, मनगढ़ंत बातें बताकर कहेंगे कि ये गलत आदमी है। मुझे बता रहे कि मुझे गलत साबित करने के लिए आपके पास सही वचन होना चाहिए। वचन की उस अग्नि में परखो, राजू ठाकुर सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर गलत है तो खुलेआम बोल दो ये गलत है, वचन के आधार पर। भावुकता में भयकर मत करो ये। हालेलुया। आगे चलते हैं, वचन कहता है, बहुत से उनमें से समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ की बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने से में कुछ देर नहीं होगा, क्योंकि उनका विनाश उगता नहीं, मतलब सोता नहीं। लाभ की बातें, बनावटी बातें, अपनी बातें गढ़कर उन पर पैसा कमाएंगे। ऐसे लोग भी आएंगे। हमें सतर्क रहना है अजीजों, हमें भरमाया गया है। हमें विशेष स्वरूप में मुझे आपको बताना है, हमें कहीं ना कहीं बातों से फंसाया गया है, कहीं ना कहीं बातों में उलझ गए। आज हमें सीधी चाल चलनी है, हमें परखना होगा। और परखने के बारे में चलते हम परमेश्वर का जो चुना हुआ से, जिसको परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में दर्शन दिया, स्वर्ग दिखाया, सब कुछ बताया, जो भी अभी भविष्यवाणी बताई, ये सब बातें बताई। अभी आगे देखते यूहन्ना का, पहला यूहन्ना का किताब, फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन, चैप्टर 4 एंड वर्स 1। यूहन्ना का पहला पत्र, नॉट गॉस्पेल ऑफ जॉन, सुसमाचार का यूहन्ना नहीं, इंजील वाला यूहन्ना नहीं, तो पहला यूहन्ना का पत्र, लिखा हुआ यूहन्ना का पत्र, चौथा अध्याय वचन 1 में क्या लिखा है देखो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, मतलब हर एक अद्भुत काम करने वाले, बड़े बड़े प्रचार करने वाले, वर्शिप करने वाले, अद्भुत काम करने वाले, हीलिंग मिरेकल करने वाले, भविष्यवाणियां करने वाले, बड़े बड़े प्रचार करने वाले, टीवी प्रचारक हो या कोई भी प्रचारक हो, ऐसे आत्मा की प्रतीति ना करो। वरन, मैं हमेशा कहता हूं, जब वरन आता है, यदि आता है, कारण आता है, क्योंकि आता है, तब आता है, जब आता है, फिर से कहता हूं, मामला गंभीर है। दिस इज सीरियस मैटर। जब वरन आ गया तो आपको समझना है, ये वरन मतलब मराठी का वरन नहीं, वरन मतलब परंतु। आगे देखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परखो। कोई कहता है ना, तुम्हें किसने अधिकार दिया, उनको जाके बताओ। 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 के अनुसार मुझे पवित्र शास्त्र अधिकार देता है कि मैं परखूं। न्याय मत करो कि उनका ऐसा होगा वैसा होगा, न्याय मत करो, परखो। और कैसे परखो? वचन की आग पर परखो। आपको पता है, डुप्लीकेट सोना पहचानने के लिए आग में डाला जाता है, और जब आग में गिरता है ना, तो वो सोना है या पीतल है, इमीडिएट आग बताती है उसकी औकात। अगर वो आ गई ना, तो और वो निखर कर पिघल कर और शुद्ध होके बाहर आता है। लेकिन अगर वो सोना नहीं है तो वो काला गिरेगा, लेकिन सोना है तो वो पीला चमकीला बनकर एकदम उसका जो वो पिघल जाएगा ना, तो उसका अस्तित्व बताता है वो। इसीलिए वचन आग है, आग की वचन पर परखो कि ये जो व्यक्ति है, फिर वो राजू ठाकुर क्यों ना हो, परखो कि क्या ये सही है परमेश्वर की ओर से या दुष्ट की ओर से। क्योंकि अदन की वाटिका से जब से मनुष्य को बाहर निकाला, उस वक्त से लेके आज तक शैतान इंसान में मिलावटी काम कर रहा है, शैतान वचन में मिलावटी काम कर रहा है, शैतान मिनिस्ट्री में मिलावटी काम कर रहा है। जो भविष्यवाणियां अच्छी हो रही है, उसके खिलाफ गलत भविष्यवाणी के द्वारा आकर्षक बातें कर रहा है। अगर बिब्लिकल भविष्यवाणी आ रही है, तो शैतान संसार की भविष्यवाणी आ रही है। गाड़ी मिलेगा,
नौकरी मिलेगा, छोकरी मिलेगा, टीवी मिलेगा, बीवी मिलेगा, करोड़ रुपए मिलेगा, ये कॉपी कर रहा है वो। इसे समझो, भौतिक भविष्यवाणियों के पीछे अपना मन मत लगाओ, तो आत्मिक बातों के पीछे अपना मन लगाओ, जहां पर मेरी आत्मिक उन्नति होगी। मैं एक भारत के भविष्यवक्ता को जानता हूं, मैं सलूट करता हूं उस भविष्यवक्ता को, जो पास्टर भी है, जो प्रेरित भी है, जो सुसमाचारक भी है, जो शिक्षक भी है और भविष्यवक्ता भी है। मैं आदर देता हूं उस सेवक को। उनका नाम है आदरणीय डॉक्टर बिशप अमोस सिंह। उनकी भविष्यवाणियों को मैंने सुना है, 100% करेक्ट। उन्होंने ऐसा नहीं किया है मुझे पता नहीं, शायद कोई है, शायद कोई नहीं है। उसने डायरेक्ट बताया है। उस भविष्यवाणी की मैं आपको सबूत देना चाहता हूं। जब 2015 की बात होगी, 2014-15 की बात है, उन्होंने पुणे में, 2014 की बात है, पुणे में पास्टर डॉक्टर बिशप अमोस सिंह की आपने मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले दिनों में बादल फटेगा, उत्तर की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में बादल फटेगा, पहाड़ की एक बड़ी चट्टान टूटकर, जिन्हें अपने मंदिर पे घमंड है, उस पहाड़ के ऊपर, उस मंदिर के ऊपर पहाड़ की चट्टान आके गिरेगी और यह आने वाले 8 दिन में होगा, उन्होंने कहा था। अब उत्तराखंड में केदारनाथ का पहाड़ बादल फट गया, पहाड़ टूट के मंदिर पे आके लग गया। उन्होंने कहा हजारों लोग गायब हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, सब तहस महस हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, ये खुदा की ओर से आने वाली भविष्यवाणी है, ना कि कोई किसी की गाय अभी दूध नहीं दे रही तो उसके लिए भी भविष्यवाणी आ रही है, ना किसी को शादी नहीं हो रही तो उसके लिए भविष्यवाणी आ रही है। ये परमेश्वर के टाइम पास परमेश्वर है क्या? ऐसी भौतिक भविष्यवाणी करते बैठेगा? परखो, भविष्यवाणी आती है तो उसका कुछ ना कुछ वचन का बेस होता है। विदाउट वचन के बेस पे कोई भविष्यवाणी जो भी आती है, भविष्यवाणी को वचन के अग्नि के आज के ऊपर परखो। अग्नि के आज के ऊपर समझ में आएगा ये असली या नकली है। नकली नोट और असली नोट को अगर पहचानना है तो असली नोटों को आपको इस्तेमाल करना होगा। पेट्रोल पंप पे आप जाओगे, अगर नकली नोट होंगे ना, वो हाथ में लेने के साथ कहेगा सर ये नकली नोट है। बैंक में जब जाओगे तो वो कहेगा सर ये नकली नोट है। क्यों? क्योंकि वो रोज असली को जानते, इसलिए ये असली आपके पास है, इसके साथ समय बिताओ, तब जाके आपको नकली समझेगा। और अभी उस बालिश स्वरूप में, बच्चों के स्वरूप से बढ़कर ऊंचाई पर चलो, ताकि खुदावन आपको आशीषित करेगा। बहुत भरमाने वाले लोग आएंगे, चुने हुओं को भरमाया जाएगा। यीशु मसीह ने मत्ती 24:24 में स्पष्ट रीति से कहा है, चुने हुए लोग आप भरमाए ना जाए, इसलिए अभी सावधान हो जाओ। सावधान, बाइबल कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है, जो झूठे भविष्यवक्ता निकल पड़ेंगे। अभी इन बातों से आप क्या कहेंगे? एक वचन और हम पढ़ेंगे, 6 वचन क्या कहता है देखो, 5 वचन से पढ़ेंगे। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें करते हैं। कौन? वो झूठे भविष्यवक्ता, वो झूठे मसीह, जो झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर, वो संसार की बातें करेंगे। तुम्हारे बिजनेस की बातें, तुम्हारे शारीरिक बातों के बारे में, तुम्हारे पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, क्योंकि वे संसार के भविष्यवक्ता और यीशु के भविष्यवक्ता में बहुत अंतर है। संसार के भविष्यवक्ता भरमाएंगे, लेकिन यीशु के भविष्यवक्ता और सेवक यीशु के पास लेकर आएंगे। संसार के भविष्यवक्ता भरमाकर अपनी ओर खींच के लेंगे। इसलिए यहाँ पे बाइबल क्या कहता है देखो, वे संसार के, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है, इसलिए उनके सुनने के लिए बड़ी तादाद में ऑनलाइन में लोग आते हैं और कहते हैं भविष्यवक्ता प्रॉफिट साहब मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मेरे लिए भविष्यवाणी करो। ये बातें की जाती है। आगे देखो, संसार उनकी सुनता है, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो परमेश्वर की नहीं जानता है वो हमारी नहीं सुनता है। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं। सवाल आपकी ओर है, क्या आप पहचान लेते हो? आप यहाँ पे क्या कहेंगे? यूहन्ना गलत है, पतरस गलत है, पौलुस गलत है। वो पहचान रहे, वो परख रहे, वो दोष लगा रहे, लेकिन कहीं पर दोष लगा सकते हैं जहां पर मेरे बाप के
नाम को अगर सत्य मार्ग की निंदा की जाएगी, जहां पर मेरा बाप जो सत्य है उसके मार्ग को बिगाड़ दिया जाएगा, वहां पर हम परख कर दोष निकाल कर उनको ये आगाह करेंगे, उनको ये बताएंगे कि ये गलत है, क्योंकि मेरा बाप ऐसा नहीं है। मेरा बाप मार्ग, सत्य और जीवन है। इनको आपको समझना होगा इन बातों को। क्या कह रहा है वचन? दोष मत लगाओ, न्याय होएगा। अरे होएगा। मेरे बाप को फक्र महसूस होगा कि मेरे बेटे ने मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा किया है, विशेष मुझे इनाम दिया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर भजन संहिता 138:2 में कहता है, मेरे नाम से अधिक मैं मेरे वचन की महिमा करता हूं। हालेलुया। जिनको कान है वे सुन लो। भावुकता में बहते मत जाओ। ये बैंजो पार्टी बजाने वाले सुधर जाओ, जो केवल अद्भुत अद्भुत कहने वाले, अग्नि स्वीकारो, फायर स्वीकारो, टेक इट फायर, इतना ही इंग्लिश आता है, उसके आगे गाड़ी कुछ जाती नहीं है। बहुत जरूरी बात है आशीष ये। शायद ये प्रचार सुनते हो मेरा गुस्सा आपको दिखता होगा, लेकिन ये गुस्सा नहीं है आशीषो, ये मेरे अंदर जो आग परमेश्वर, क्योंकि बहुत जगह पर सत्य मार्ग की निंदा जब होती है ना, जब हमें गर्दन झुकानी पड़ती है, तब मुझे बहुत खराब लगता है। मेरा बाप जिसने मेरे लिए 2000 साल पहले गर्दन झुकाई ताकि मैं फक्र से गर्दन उठाऊं, लेकिन आज बहुत ऐसे लोग हैं जो हमें सत्य मार्ग की निंदा कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा यीशु मसीह इसके बारे में बता रहा है, पौलुस बता रहा है, पतरस बता रहा है, अभी यूहन्ना का इस अध्याय से हमने देखा, यूहन्ना भी कह रहा है कि हम परखते हैं, हम पहचानते हैं सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। आज बहुत सारे भरमाए जा रहे भ्रम की आत्मा के द्वारा, बहुत सारे भरमाए जा रहे हैं सब चिन्ह चमत्कार, ये सारे आउटवर्ड मिरेकल्स के द्वारा। भ्रम की आत्मा से बाहर निकलो और सत्य की आत्मा को पहचान कर सत्य मार्ग पे चलो। आप इनको गलत कहेंगे, फिर ये दोष निकाले ना जिन्होंने परमेश्वर के साथ 3.5 साल बिताया, स्पेशली यूहन्ना जो स्वर्ग उठा लिया गया था, जिसने सारा प्रकाशित वाक्य लिखा है। क्या कहेंगे फिर? यूहन्ना गलत है? चलो पौलुस के उस वरदानों के बारे में वो कहता है, वरदानों पे रुककर आप मेरा 2 या 3 मिनट बचे, खत्म कर देता हूं मैं। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से लेके आगे 9 प्रकार के वरदान है। आत्मा एक ही है, वरदान 9 प्रकार के दिखते। नंबर 1 दिखता है हमें बुद्धि की बातें, नंबर 2 ज्ञान की बातें, नंबर 3 विश्वास की बातें, विश्वास का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान। उसके बाद यहाँ पे दिया है सामर्थ्य की शक्ति, अद्भुत काम करने का वरदान, भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता अलग है। भविष्यवक्ता इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी डिफरेंट, अलग अलग है। भविष्यवाणी साधारण विश्वासी को भी परमेश्वर को वरदान दे सकता है, इसका मतलब वो भविष्यवक्ता नहीं होता है। तुम्हारी 2-4 बातें सही होने की वजह तुम भविष्यवक्ता नहीं हो जाते। सुधर जाओ, समझो इस वचन को। 7वां क्या वरदान दिया है? आत्माओं का परख, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, आत्माओं को परखो। ये पास्टर की कौन सी आत्मा है, ये प्रेरित की कौन सी आत्मा है, ये भविष्यवक्ता की कौन सी आत्मा है, ये सुसमाचार की कौन सी आत्मा है, ये शिक्षक की कौन सी आत्मा है, क्या ये वचन के अनुसार है, क्या ये परमेश्वर की ओर से? परखो। ये 7वां वरदान। ये वरदान नहीं कोई मांगता है। अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा के साथ साथ अन्य भाषा का भाषांतर भी मांगो। 8वां वरदान आ गया भाषा, अब 9वां वरदान आ गया भाषा का इंटरप्रिटेशन, भाषांतर। आखिरी पायदान पे आया ये। पहला नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है बुद्धि का वरदान, नंबर 2 ज्ञान का वरदान, नंबर 3 विश्वास का वरदान, नंबर 4 चंगाई का वरदान, नंबर 5 सामर्थ्य के अद्भुत काम करने का वरदान, नंबर 6 भविष्यवाणी का वरदान, नंबर 7 आत्मा को परखने का वरदान, नंबर 8 भाषा का वरदान, नंबर 9 भाषांतर का वरदान। इसमें 7 नंबर का वरदान जो है ना, ये वरदान बहुत जरूरी है। भले आपको चंगाई का वरदान नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपको वचन के ऊपर आत्मा को परखने का वरदान मिल जाएगा ना, आप भरमाए नहीं जाएंगे, आप उन बातों से अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप ऐसे गलत लोगों के पीछे नहीं चलेंगे, आप ऐसे लोगों के पीछे नहीं चलेंगे। मेरा टाइम खत्म हुआ क्योंकि बीच में बहुत नेटवर्क में डिस्टर्बेंस आ गया। तो आजीजों, मैं यहाँ पे फिर से रुकता हूँ और आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि जो स्टडी मैंने शुरू किया, किसी को दोष लगाने के लिए
किसी का न्याय करने के लिए, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आज मसीहत में जहां पर सत्य मार्ग की निंदा की जा रही है, खुदा ने मेरे अंदर ये बोझ मुझे दिया है और ये वचन मुझे दिया है कि मैं उसके ऊपर प्रचार करूं। ये प्रचार मुझे खुदा ने दिया है कि मैं बताऊं कि मेरे चुने हुए लोग भरमाए ना जाए। अन्य जाति के लोग भी, मत्ती 24:24 कहता है, अन्य जाति के लोग भी भरमाए जाएंगे और चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, तो मेरे लोग भरमाए ना जाए, इसलिए यह शिक्षा मैंने शुरू की है। परखो, आप भी पढ़ो, बाइबल को निकालो, बाइबल को बाहर निकाल कर पढ़ते रहो, ताकि परमेश्वर आपको सही दिशा दिखाए। प्रभु में बने रहो। जब हम फ्राइडे को आएंगे और डीप में जाएंगे, पौलुस के जमाने में कुछ लोग थे, पतरस के जमाने में कुछ लोग थे, फिलिपुस के जमाने में कुछ लोग थे जिन्होंने गलत शिक्षा दी, गलत सेवकाई चल रही थी। इन अद्भुत बातों से, इन अद्भुत फायर वाली बातों से इसमें अट्रैक्ट मत होना। अगर अट्रैक्ट होना है तो खुदा की कलाम के अट्रैक्ट होना। जो प्रचारक ये अद्भुत बातें या इन मिराकल्स की बातों को अगर प्रचार करता है, इन वचन को महत्व नहीं देता है, वो झूठा है। फिर वो कोई भी हो, हम प्रचार को ऊंचा नहीं उठाते, हम प्रचार जो देता है उसको ऊंचा नहीं उठाते। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपको मसीह नाम की चट्टान पर बनाए रखे। कोई आपको ना भरमाए, ऐसी सत्य की आत्मा आपके अंदर हो, ताकि भ्रम की आत्मा आपके ऊपर काम ना करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।